पहली तो खबर हमारे पास ये है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। दूसरी हमारे पास खबर है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। किस वजह से इस्तीफ़ा दिया? यास्मीन राशिद साहबा के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाएंगे कि क्या उसकी तारीख थी, क्या उनके साथ हुआ था, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही बड़ी मज़े की हमारे पास खबरें हैं और सबसे पहली तो खबर हमारे पास ये है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। दूसरी हमारे पास खबर है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। किस वजह से इस्तीफ़ा दिया वो हम आपसे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाएंगे कि क्या उसकी तारीख थी, क्या उनके साथ हुआ था, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ गरीदा फ़ारूकी साहबा जो कि मेरी एक कोलीग भी हैं, सहाफ़ी हैं, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे काम करती हैं और आए दिन जो है खबरों की और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की खबरों की जीनत बनी रहती हैं। वो उन्हें जो है ट्वीट करते रहते हैं, उनके बारे में उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, बल्कि 2 वीडियोज़ वायरल हुई हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ 10 जनवरी क्योंकि आखिरी डेट है कागजात नामजदगी पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले करने हैं, जितने भी उनके जजेस हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले जाते हैं जी, पेशावर में बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस दे दिया गया है। तो अब मामला ये है कि पेशावर हाई कोर्ट में आज थी इनकी डेट थी, आज की समाअत थी और आज की तारीख इन्हें मिली हुई थी तहरीक इंसाफ को, और 10 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट में मिली हुई थी। तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर डिस्कशन करने से पहले बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो दरख्वास्त थी वो बैरिस्टर गोहर अली बाबर ने आज वापस ले लिया है। बैरिस्टर गोहर अली ने जो तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन है। तो वहाँ काजी फाइज इस्सा साहब ने पूछा जी कि हामिद खान साहब किधर हैं, दरख्वास्त गुजार तो वो थे। तो बैरिस्टर गोहर अली ने कहा जी नहीं, वो दरख्वास्त गुजार ज़रूर थे लेकिन मैं उनका वकील हूँ। उन्होंने कहा वकील वो खुद नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं। फिर हामिद खान साहब से पूछा कि आप वकील थे? उन्होंने बोला नहीं जी, मैं दरख्वास्त गुजार था, वकील मेरे बैरिस्टर गोहर अली हैं। और अली ज़फ़र साहब का उन्होंने फिर काजी फाइज इस्सा साहब ने जिक्र किया कि अली ज़फ़र जो है PTI के वकील ही हैं, उनको इससे मसला तो नहीं होगा, बाद में वो ये ना कहें कि दरख्वास्त भी वापस लिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, अली ज़फ़र साहब को कोई मसला नहीं होगा, वो इस टाइम पेशावर हाई कोर्ट में केस का फ़ैसला सुनने गए हुए हैं। अब आते हैं जी पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले की जानिब। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बहाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत में दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस मिल गया। केस की समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की, जिसमें तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ करने वाले फ्रीकैन के वकला ने दलाइल दिए। कबल से PTI और इलेक्शन कमीशन के वकला ने गुज़श्ता रोज़ अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इसे दलाइल मुकम्मल होने पर पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच पर फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि इंशाअल्लाह फैसला आज ही होगा। अदालत में 9 घंटे तक आज समाअत जारी रही है। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के वकील और एतराज़ात करने वाले अरकान को और उनके दलाइल को सुना। बाद में अदालत ने केस को महफूज करके फैसला सुना दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया, जिससे तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे दिया गया। अब मामला ये है कि वहाँ डिस्कशन चल रही थी इलेक्शन एक्ट 208 यानी 208, 209, 215 पे बात हुई और कहा गया कि आपने अगर 208 लगाया तो 215 तो लगता ही नहीं, 215 उस पर लग ही नहीं सकता। अगर आपने 209 के तहत कार्रवाई की है फिर आप 215 लगा सकते हैं, जबकि इंटर पार्टी इलेक्शन 208 के तहत हुए हैं। अलबत्ता मुख्तसर फैसले में क्या कहा गया, मुख्तसर फैसले से में पेशावर हाई कोर्ट ने 3 अहम पॉइंट सुनाए, जिसमें अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए और PTI के बल्ले के निशान की हकदार है इंतखाबी निशान दे दिया जाए। ये जी आज पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया। पेशावर हाई कोर्ट से पहले एक बार भी फैसला आ चुका है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वहाँ अपील दायर की थी, पिटीशन दायर की थी, जिसे हुक्म इम्तना कर दिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वापस ले लिया गया था। दोबारा फिर से पेशावर हाई कोर्ट में केस गया और आज उन्होंने फिर से उन्हें निशान दे दिया बल्ले का। आगे 2-4 दिन रह गए हैं, देखें क्या बनता है, क्योंकि निशान लोड करने हैं 12 जनवरी से पहले। अब जाती हैं जी दूसरी खबर की तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफ़ा दिया, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। समा न्यूज़ ने ये स्टोरी रिपोर्ट किया और कहते हैं जी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट में खिदमात अंजाम देना मेरे लिए एजाज़ की बात थी। मौजूदा हालात में मेरे लिए अपने अहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। तवील गौर व फिक्र के बाद मैंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट से मुस्तफ़ा होने का फ़ैसला कर लिया है। मुझे दरपेश हालात अवाम के आम में और रिकॉर्ड का भी हिस्सा हैं। याद रहे कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौंसल में रेफरेंस ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज़ कौंसल की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। मतलब अब जो भी मामला हैं उनके, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है उन्होंने अपने
ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और सदर मुमलिकत को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। ये मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं जी आगे। जो हमारे पास तीसरी बड़ी लीड है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुकी हैं। ये इंपॉर्टेंट और अहम खबर इस वजह से है कि उन्होंने ऐलान किया था कि मैं नवाज शरीफ के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ूंगी। उनके जो कागजात नामजदगी थे उन्हें मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें मंजूर क्यों किया गया है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कल जी फैसला होता है और 4 से 5 बार जो है उन्हें सुनाया जाता है, अभी करते हैं फ़ैसला, अभी करते हैं फ़ैसला, अभी करते हैं फ़ैसला, फ़ैसला नहीं होता। एट लास्ट जस्टिस साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं जी हाँ जी आर ओ की मौजूदगी में फ़ैसला करना है, आर ओ साहब कहाँ हैं? तो कहते हैं जी आर ओ साहब तो घर निकल गए हैं। वो कहते हैं जी सुबह के तो वो इधर थे, अभी थोड़ी देर पहले भी इधर थे, अब वो घर चले गए। नहीं जी उनकी तबीयत ना साथ थी तो वो आज आए नहीं है। वो कहते हैं जी वो इधर थे, आज आए कैसे नहीं है? वो तो इधर मौजूद थे। उसके बाद आर ओ साहब को बुलाया जाता है, आर ओ साहब हाजिर होते हैं अपने हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ और आके कहते हैं जी मैं तो बीमार था। तो बहरहाल उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट की जाती है। एक्ट 62 है जो इलेक्शन कमीशन का, उसके तहत स्क्रूटनी वाले दिन ही इन्हें नामजदगी कागजात नामजदगी फ़ाइनल कर लिए जाते हैं कि मंजूर करने या नहीं करने। जबकि यहाँ हुआ है कि 28 तारीख को स्क्रूटनी हुई है और 30 तारीख को जाके उन्हें डिसीजन सुनाया गया कि आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। फ़ैसला 30 को सुनाया गया, मतलब 2 दिन डिले किया गया जानबूझ के। हालांकि ये बस इसी सूरत डिले कर सकते हैं जब कोई ना कोई एतराज़ात उठ जाए, लेकिन वहाँ एतराज़ात भी नहीं थे। फ़ैसले को होल्ड कर लिया गया था और 2 दिन बाद फ़ैसला सुना दिया गया कि आपके रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जिसमें बाद में मामला में कोई दखलंदाजी भी नहीं दे सके। बहरहाल यास्मीन राशिद साहबा के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, लेकिन ये मामला अब जब ऊपर जाएगा, सुप्रीम कौंसल तक जाएगा, अक़वाम बाला तक और ऊपर वाले अफसरान तक जाएगा, तो फिर वो बात तो खुल के सामने आ जाएगी कि तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। तो तहरीक इंसाफ ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन का मोराल मज़ीद डाउन होगा इन हरकतों की वजह से। ये आर ओज़ और डी सीज़ को जो आर ओज़ लगाया और जो इनके फ़ैसले बल्ले पे चल रहा है, इंतखाबात पे चल रहा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे चल रहा है। अलबत्ता जी डॉक्टर गरीदा फ़रूकी साहबा जो कि एक मेन स्ट्रीम चैनल पे काम करती हैं, एक बहुत पुरानी सहाफ़ी हैं, उनकी आए दिन कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ट्वीट जो है वायरल हो जाती है। कभी वो कहते हैं ये जलसी पे 500 लोग थे, 1000 लोग थे, 2000 लोग थे। और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो उम्मीदवार हैं और जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं, वो इनके फिर उन ट्वीट्स को उन पर तनकीद कर करके काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं। तो इनकी 2 वीडियो वायरल होती हैं जी। इलेक्शन सर्वे क्योंकि चल रहा है पाकिस्तान भर में, पहले तो इजाज़त नहीं थी, लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि हाँ जी आप हलकों में जाके इलेक्शन सर्वे कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम चैनल सभी जो है इलेक्शन सर्वे में मसरूफ़ हैं। तो इन्होंने जी एक पिंडी में किया है, 56 में एक ये करती हैं इलेक्शन सर्वे करते हैं और उसका जो है नतीजा बताती हैं। 69.3% वोट यहाँ नून लीग के हैं, 10.9% PTI के हैं। साथ ही एक वहाँ से कोई मुकामी जो बशिंदा था, वहाँ जो शहरी था, उसने एक वीडियो वायरल कर दी, वीडियो उसने बनाई और रिकॉर्ड करके बाद में वायरल कर दी, जिसमें गरीदा फ़रूकी साहबा बात कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के चंद वोटर्स को और सपोर्टर्स को खड़ा करके कि भाई फैल जाएँ। इस तरह से लग रहा है कि हम प्लांटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तादाद इधर ज़्यादा है, आप थोड़ा फैल के खड़े हों, फिर मैं बारी बारी आपसे आके पूछी जाऊँगी। मतलब एक प्री प्लांट जो है सर्वे किया गया और उस सर्वे की जब वीडियो वायरल हुई है तो काफ़ी जो है उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक लाहौर सर्वे से भी उनकी ख्वाजा इमरान नज़ीर जो कि PP 153 से उम्मीदवार थे सूबाई असम्बली के और बल्कि इलेक्शन भी उन्होंने विन किया था, उनके साथ खाने की टेबल बैठी हुई हैं और डिस्कशन कर रही हैं। जी यहाँ तो तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं, तो आप मुझे बताएँ ऐसी कौन सी जगह जहाँ आपके बहुत ज़्यादा वोटर्स मौजूद हैं, जहाँ आपके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं उधर जाके सर्वे करती हूँ। जबकि बाकी डिजिटल मीडिया के और मेन स्ट्रीम चैनल्स के भी बहुत से ऐसे एंकर्स हैं जो सर्वेस कर रहे हैं, तो सबकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन गरीदा फ़रूकी की रिपोर्ट सबसे डिफरेंट आई है और उसके बाद इनकी सबसे डिफरेंट वीडियोस भी वायरल हो गई है। आखिरी खबर जी 10 जनवरी, क्योंकि आज 10 जनवरी है और आज शाम 5 बजे तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले करने हैं कि किसके कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, किसके रिजेक्ट होंगे। अब देखते हैं जी आज किसकी लिस्ट मज़ीद आती है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद इंतखाबी निशानात लॉट किए जाएंगे और इलेक्शंस की तैयारी हो जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हुए चिल्लाते हुए नज़र आती हैं कि हमें अभी तक किसी जलसे जुलूस की, किसी कोऑर्डिनेट मीटिंग की इजाज़त ही नहीं दी गई पंजाब में। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि इंशाल्लाह जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, फ्री एंड फिर पाकिस्तान में होंगे। अल्लाह निगहबान।